ईरान जंग से जल्दी नहीं निकलेंगे वरना मसला दोबारा पैदा हो जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब। कहा कि ईरान के खिलाफ ये काम पिछले सदूर के दौर में होना चाहिए था। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अगर ईरान को ना रोकते तो इसराइल और यूरोप के पुर्जे पुर्जे हो जाते। B-2 बमबार तैयारों ने ईरानी न्यूक्लियर तंसीबात तबाह कर दिए। कहा कि जंग जीत रहे हैं। ईरान के पास कोई बहरिया, कोई फ़िज़ाइया, कोई क़यादत नहीं रही। ईरान की क़यादत बाकी न रहने पर अफसोस है। वो बहुत अच्छे लोग थे। ईरानी रजीम ने 42,000 मुजाहिरीन को कत्ल किया। कहा कि हम अमेरिका की गोल्डन एज से गुजर रहे हैं। अमेरिका में आज अद्वियात की कीमतें दुनिया में सबसे कम है। ईरान की नई तजावीज़ से मुतमईन नहीं। सदर ट्रंप जंग बंदी के लिए ईरान की नई तजावीज़ से नाखुश। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए नई तजावीज़ अमेरिका को भिजवाई। नया मुज़ाकराती मसविदा जुमेरात की शाम हवाले किया गया था। सदर ट्रंप ने कहा कि डील करता है या ख़त्म होना चाहता है, ये ईरान पर मुनहसर है। हम ईरान को ख़त्मी तजावीज़ दे चुके हैं। पाकिस्तान उसके वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की बहुत इज़्ज़त करता हूँ। टेलीफोनिक मुज़ाकरात जारी हैं मगर नतीजे पर नहीं पहुँच पा रहे। फ्लोरिडा में खिताब के दौरान सदर ट्रंप की इल्हान उमर पर तनकीद। कहा कि इल्हान उमर सोमालिया से आकर हमें बताती हैं कि हमें अमेरिका कैसे चलाना चाहिए। जिस मुल्क से आए वहाँ गुर्बत के अलावा कुछ नहीं। इल्ज़ाम लगाया कि इल्हान उमर ने अमेरिका आने के लिए अपने भाई से शादी की। कहा कि बाइडन दौर में 25 मिलियन गैर कानूनी अफराद अमेरिका में दाखिल हुए। गैर कानूनी मुक़ीम अफराद को अमेरिका से धक्के देकर निकालूंगा। फ्रॉड में मुलविस सोमालियन बाशिंदों को गिरफ्तार किया है। मज़ीद बोले, सदारती इलेक्शन दूसरी बार भारी अक्सरियत से जीता। सदारत के लिए ज़हनी आजमाइश का इम्तहान पास किया। हर एक को करना चाहिए। मीडिया पर तनकीद करते हुए कहा कि मीडिया में 93% खबरें गलत होती हैं। मीडिया अपना एतबार खो चुका है। ईरान के साथ जंग जारी रखने का ट्रंप का इख्तियार ख़त्म। ईरान से जंग करनी है या नहीं, फैसला अब कांग्रेस करेगी। कानून के तहत अमेरिकी सदर 60 रोज़ में ऐवान से जंग की इजाज़त लेने का पाबंद है। जंग को 60 रोज़ मुकम्मल हो गए। ट्रंप इंतज़ामिया ने ईरान के साथ जंग बंदी को ही जंग ख़त्म करने का तासुर दे दिया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक जंग ख़त्म हो गई। 7 अप्रैल से जंग बंदी के बाद कोई बराह रास्त तसादम नहीं हुआ, इसलिए अमेरिकी सदर को कांग्रेस से मंजूरी की अब कोई ज़रूरत नहीं। अमेरिकी वज़ीर जंग पेट हेक्सित का कहना है जंग कब ख़त्म होगी ये फैसला वाइट हाउस करेगा। ईरानी जंग कानूनी डेडलाइन के बावजूद भी जारी रह सकती है। जारहियत पर सख्त जवाब देने का ऐलान। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है अमेरिकी बहरी नाकाबंदी को बेरहमाना रद्दअमल का सामना करना पड़ेगा। अब अमेरिका को किसी खामोश हरीफ का सामना नहीं है। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात से फौरी नताज की तवक्को हकीकत पसंदाना नहीं। अमेरिकी जारहियत हर किस हक़ दिफा नहीं थी। इस्माइल बकाई ने कहा कि सलामती काउंसिल में रूस और चीन ने ईरान को शरपसंद कार्रवाइयों से बचाया। सालिसी के लिए कई ममालिक तैयार हैं, लेकिन बाज़ाब्ता सालिस सिर्फ पाकिस्तान है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेशकियान ने अमेरिकी नाकाबंदी को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। कहते हैं ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी दर हकीकत फ़ौजी कार्रवाइयों का तसलसल है और ये जंग बंदी के बावजूद जारी है। ईरान सब्र, तहम्मुल और मुफ़ाहमत का मुज़ाहिरा कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक बयान में कहा कि नेतन्याहू का खेल अमेरिका को $100 अरब का नुकसान पहुँचा चुका है। ईरान जंग की लागत दावा करदा रकम से 4 गुना ज़्यादा है। इजराइल फर्स्ट का मतलब अमेरिका लॉस्ट ही होता है। हैदराबाद किंग्समैन PSL 11 के फाइनल में पहुंच गई। कल पेशावर ज़ल्मी से जोड़ पड़ेगा। दूसरे एलिमिनेटर मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 रन से शिकस्त। 186 रन हदफ के ताक़ुब में 184 रन ही बना पाए। मार्क चैपमैन ने 43, हैदर अली ने 31 रन बनाए। 19वें ओवर में 22 रन बने मगर आखिरी ओवर में 6 रन यूनाइटेड के लिए नामुमकिन बन गए। हैदराबाद किंग्समैन ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 186 रन बनाए, 7 विकेटें गिरी। उस्मान खान की शानदार 50, 30 गेंदों पर 61 रन बनाए। कुशाल पेरेरा के 37 रन की इनिंग्स। साइम अयूब 38 रन पर कैच से बैठे। मानुस लाबेशॉन 39 रन बनाकर हिम्मत हार गए। हुनैन शाह और मोहम्मद अली की 2-2 विकेटें।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से तुर्की के सफ़ीर इरफान नज़ीर ओगलू की मुलाकात। तुर्क सफ़ीर ने सदर रजब तैयब एर्दोगान का पाकिस्तान की अमनी काविशों के मुकम्मल हिमायत का पैगाम पहुँचाया। इसहाक़ डार का अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। पाक तुर्क स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। 8 करोड़ लीटर डीजल के साथ पाकिस्तानी जहाज़ आबने हरमस पार कर गया। ज़राए के मुताबिक खैरपुर जहाज़ खलीज ओमान में दाखिल हो गया। जहाज़ में कुवैत से ख़रीदा गया डीजल मौजूद है। जहाज़ 2 से 3 दिन में कराची पोर्ट पर पहुँचेगा। ओगरा हुकाम के मुताबिक जहाज़ की आमद से मुल्क में तेल की ज़खायर में मज़ीद इजाफा होगा। 13 और 14 तारीख को 5-5 घंटे की लोड शेडिंग हुई, 15 और 16 को 7-7 घंटे की लोड शेडिंग हुई, 17, 18, 19 तारीख को जीरो लोड शेडिंग हुई और 19 तारीख से लेके अब 29 अप्रैल तक 2 से 2.5 घंटे का जो दौरानिया है उसका लोड शेडिंग का रहा। और गैस का हमारा जो हमने स्पॉट के ऊपर महंगी गैस खरीदनी पड़ी क्योंकि कतरी गैस नहीं आ सक रही थी आप लोग की सहूलत के लिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह कल पाकिस्तान के अंदर पहुँच चुका है और उसके पहुँचने के बाद बिजली की लोड शेडिंग का अब खात्मा हो चुका है। बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा हो चुका है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का दावा कहते हैं 13-14 रोज़ कबल अवाम को लोड शेडिंग का सामना करना पड़ा। हमें LNG मौसूल हो चुकी है जिससे लोड मैनेजमेंट का खात्मा हो चुका। डीजल या फर्नेस ऑयल से बिजली बनाते तो महंगी पड़ती। पन बिजली की पैदावार 6000 मेगावाट तक पहुँच चुकी है। हिमालय से बुलंद और समुंदर से गहरी पाक चीन दोस्ती। पाकिस्तान और चीन के इदारों के दरमियान मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। सदर आसिफ अली जरदारी की भी तकरीब में शिरकत। दोनों मुल्कों के दरमियान तामीराती मशीनरी, सेहत, हैवानात और मेडिकल टेक्नोलॉजी से मुतालिक मुआहदे पर दस्तखत किए गए। सलीम मानवीवाला और सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नामेमन ने मुआहदे पर दस्तखत किए। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 75 साल दोस्ती पर मबनी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर्स का दौरा। हेडक्वार्टर्स और FIA अकेडमी के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा। वज़ीर दाखिला की जारी तामीराती सरगर्मियों को आला मयार के मुताबिक जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास FIA को मज़ीद मौसर, फ़ाल और अवाम दोस्त इदारा बनाने के लिए इस्लाहात पर पेशरफ्त का जायज़ा। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस साल के अख्ताम तक FIA को जदीद खतूत पर इस्तवार करना हमारा अहदाफ है। पंजाब में पहली बार 50,000 बेवा और यतीम बच्चों की माली इमदाद का बाकायदा प्रोग्राम। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने पाकिस्तान के पहले रहमत कार्ड प्रोग्राम का डिजिटल इफ्तिताह कर दिया। रहमत कार्ड के लिए सूबाई ज़कात फ़ंड से 5 अरब रुपये की रिकॉर्ड रकम मुख्तस। 50,000 बेवा और यतीम बच्चों को 1 लाख रुपये फ़ी कस दिए जाएंगे। शरई तौर पर ज़कात के मुस्तहिक़ मुस्लिम बेवाओं और यतीम बच्चे अहल होंगे। सरकारी मुलाजिम या पेंशनर हकदार नहीं होंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कहा, ख्वाहिश है पंजाब में कोई बेवा और यतीम खुद को बेसहारा और बेबस महसूस न करे। रवायती सियासत के बजाय आवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। मुल्क में ठेकेदारी निज़ाम चल रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का मजदूर डे पर मंसूरा में तकरीब से खिताब। कहा कि 12 घंटे ड्यूटी करने के बावजूद मजदूरों को उनका हक़ नहीं मिलता। ठेकेदारी निज़ाम के बायस मजदूरों के चेहरों पर मायूसी रहती है। 8 करोड़ मजदूरों में से 6.5 करोड़ मजदूरों को रजिस्टर्ड ही नहीं किया गया। इस्तेहसाली निज़ाम ने तालीम सेहत का बुनियादी हक़ भी छीन लिया। नाकाबिल तस्खीर दिफा। पाक फ़ौज का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। पाक फ़ौज मुल्क की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए हर लम्हा तैयार। सिपाही सालार सैयद आसिम मुनीर ने 1 मई 2025 को टेला फायरिंग रेंज का दौरा करके ऑपरेशनल तैयारियों का जायज़ा लिया। तरबती मशकों में जदीद हथियारों, मरबूत मनसूबाबंदी और मैदान जंग में फ़ौरी रद्दअमल का अमली मुज़ाहरा किया गया। अस्करी क़यादत का दुश्मन को पाकिस्तान के इलाक़ाई सालमियत और ख़ुदमुख्तारी पर कोई आंच बर्दाश्त न करने का वाज़ेह पैगाम। आलमी माहिरीन के मुताबिक पाक फ़ौज मरबूत जंगी हिकमत अमली और पेशावाराना महारत से बारहा भारत का जंगी जनून खाक में मिला चुकी है। पाकिस्तान को सफारती महाज पर, बयानिए के महाज पर, जंगी महाज पर
वो शानदार फतह अता फरमाई जिसको ता क़यामत याद रखा जाएगा। माल के हक में शानदार कामयाबी से मुल्की वक़ार आलमी सतह पर मजीद बुलंद हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा कि भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी पाकिस्तानी कौम, मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों की मुश्तरका जिद्दोजहद का नतीजा है। भारत दहशतगर्दी को फ़रोग देने और दहशतगर्द नासिर की सरपरस्ती में मुलव्विस है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तानी फ़िज़ाइया का भारतीय राफेल तैयारा गिराना मुल्क की दिफाई सलाहियतों का वाज़ेह सबूत है। पाकिस्तान को न सिर्फ जंगी बल्कि सफारती महाज पर भी कामयाबियाँ हासिल हैं।